सदाशिव अनंत और निराकार का रूप एक समय की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, न जल, न अग्नि, न वायु। केवल एक अनंत शांत निर्गुण तत्व विद्यमान था। वही तत्व धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हुआ और उस प्रकाश से उत्पन्न हुए सदाशिव, जो आदि हैं, अनंत हैं, जिनका न आरंभ है न अंत। सदाशिव न जन्म लेते हैं न मृत्यु पाते हैं। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही महेश हैं। उन्हीं से सृष्टि उत्पन्न होती है, उन्हीं से उसका पालन होता है और उन्हीं में उसका लय होता है। उनकी आंखों में करुणा है, लेकिन जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब वही आंखें प्रलय की अग्नि बन जाती हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव का रहस्य एक बार ब्रह्मांड में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मदेव बोले, मैं सृष्टि का सृजन करता हूं, अतः मैं सबसे महान हूं। विष्णु बोले, मैं सबका पालन करता हूं, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तभी अचानक एक अद्भुत तेजस्वी ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। दोनों देवता चकित हो गए। ब्रह्म बोले, मैं इसका आरंभ खोजूंगा। विष्णु बोले, मैं इसका अंत खोजूंगा। हजारों वर्ष खोजने के बाद भी किसी को आरंभ या अंत न मिला। तब उन्होंने अपनी असमर्थता स्वीकार की। तभी उस ज्योति स्तंभ से गूंज उठा स्वर, मैं ही सदाशिव हूं, आदि अनादि अनंत। तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो और मुझ में ही विलीन हो जाओगे। दोनों देवताओं ने सिर झुकाया और सदाशिव के चरणों में प्रणाम किया। त्रिशूल और डमरू का रहस्य सदाशिव के हाथ में त्रिशूल है, जो 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सदाशिव सृष्टि के हर तत्व पर नियंत्रण रखते हैं। उनके दूसरे हाथ में डमरू है। जब उन्होंने डमरू बजाया तो उससे नाद निकला और उसी नाद से उत्पन्न हुए वेद, संस्कृत वर्ण और सृष्टि का प्रथम स्पंदन, वही नाद आगे चलकर AUM बन गया, जो समस्त ब्रह्मांड का मूल स्वर है। उनके गले में रुद्राक्ष की माला है, जो ज्ञान, त्याग और आत्मशक्ति का प्रतीक है। उनके गले का नीला रंग दर्शाता है कि उन्होंने संसार का विष पीकर भी उसे सुरक्षित रखा। ये हमें सिखाता है, दूसरों के कल्याण हेतु अपने सुख का त्याग ही शिवत्व है। नंदी और कैलाश की कथा। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी पर सदा शिव समाधि में लीन रहते हैं। उनके सामने नंदी खड़ा रहता है, भक्तिभाव से। एक दिन नंदी ने पूछा, प्रभु, आप इतने शांत क्यों रहते हैं? संसार में तो अंधकार बढ़ता जा रहा है। शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी, जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है तब शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र बनती है। मैं संहारक हूं, पर मेरा संहार नाश नहीं, नव सृजन का प्रारंभ है। नंदी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप ही तो समय हैं, आप ही सनातन सत्य, आप सदाशिव हैं। सदाशिव का उपदेश, सदाशिव मानवता को यह संदेश देते हैं, जो अपने भीतर के मौन को सुनता है वही मुझे प्राप्त करता है। जो लोभ, क्रोध और अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा शिव बनता है। हर श्वास में शिह श का अर्थ है शांति, व का अर्थ है विकास। अर्थात जो अपने भीतर शांति और संतुलन रखता है वही शिव के निकट है।